ये है कांग्रेस रेडियो और आप हमें भारत के किसी स्थान से सुन रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में एक खास रेडियो स्टेशन से गूंजने वाली इस आवाज़ ने सारे भारतवासियों को एक धागे में पिरोने का काम किया। ये आवाज़ थी भारत की रेडियो वुमन कही जाने वाली उषा मेहता की। हाल ही में रिलीज एक मूवी ए वतन मेरे वतन में इन्हीं की बायोग्राफी को दर्शाया गया है। तो क्या थी स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता की कहानी? कैसे किया था इन्होंने अंग्रेजों से बचते हुए अपने एक सेपरेट रेडियो स्टेशन का निर्माण? जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। पच्चीस मार्च 1920 को उषा मेहता का जन्म गुजरात में सूरत के पास सारस नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक जज के पद पर थे और रिटायर होने के बाद वे परिवार समेत बॉम्बे शिफ्ट हो गए। यहीं से उषा मेहता के मन में आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने का जज्बा उमड़ने लगा। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थी, लिहाजा उन्होंने गांधी जी के साथ ही अपने क्रांतिकारी सफर की शुरुआत की। बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में 9 अगस्त 1942 को गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी के साथ साथ कई वरिष्ठ कांग्रेस नेतागणों को गिरफ्तार किया था। उषा मेहता और कुछ युवा कांग्रेसी इससे बच पाए। इन्हीं लोगों ने गोवालिया टैंक मैदान पर तिरंगा लहराया और गांधी जी की आवाज बनने की कोशिश की, मगर उनकी ये आवाज सभी भारतीयों तक पहुंचने में असक्षम थी। लिहाजा उसी दिन शाम को युवा कांग्रेसी नेताओं की एक बैठक हुई, जिसका उद्देश्य था गांधी जी द्वारा जलाए गए इस आंदोलन की लौ को बुझने न देना। उनकी गैर मौजूदगी में यह आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए था। ऐसे में यह जरूरी था कि लोगों तक इस आंदोलन के विचार पहुंचाए जाए, मगर कैसे? उस वक्त मास मीडिया में सबसे प्रभावी मीडियम था न्यूज़पेपर यानी अखबार, मगर अखबार के जरिए खबरों को पहुंचाना किसी खतरे से कम नहीं था, खासकर तब जब पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट आप ही को ढूंढ रही हो। ऐसे में यह तय किया गया कि एक खुफिया रेडियो स्टेशन द्वारा आंदोलन के विचारों को सार्वजनिक किया जाए, मगर सवाल यह था कि इस काम को आखिर करेगा कौन? जैसे ही रेडियो स्टेशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया तो उषा मेहता आगे आई। वो इस काम को बखूबी जानती थी। ऐसे में यह तय हुआ कि उषा मेहता, बाबू भाई ठक्कर, विठलदास झवेरी और नरीमन अब्राबाद जैसे युवा इस खुफिया रेडियो स्टेशन का संचालन करेंगे। इस रेडियो स्टेशन के मददगार बने ननका मेटवानी, जो शिकागो रेडियो के मालिक थे। वैसे तो इस स्टेशन की स्थापना 14 अगस्त 1942 को हुई थी, मगर इसका पहला प्रसारण हुआ 27 अगस्त 1942 को। इस रेडियो को सबसे पहले आवाज दी उषा मेहता ने। उनके शब्द थे, ये है कांग्रेस रेडियो और आप हमें भारत में किसी स्थान से सुन रहे हैं। धीरे धीरे इस रेडियो स्टेशन से युवा कांग्रेसियों के साथ साथ डॉक्टर राम मोहन लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन और पुरुषोत्तम जैसे वरिष्ठ नेता भी जुड़ने लगे। इस रेडियो स्टेशन की खासियत ये थी कि ब्रिटिशर्स से बचने के लिए इसका ठिकाना हर रोज बदला जाता, लिहाजा अंग्रेजों को इसे ढूंढना निहायती परेशानी वाला सबक बन गया। मगर फिर भी लगातार खोजबीन जारी रही। आखिरकार 12 नवंबर 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट उषा मेहता के साथ साथ इस रेडियो स्टेशन से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। हाई कोर्ट्स में मुकदमे चले और उषा मेहता को 4 सालों की कैद की सजा सुनाई गई। उनका ये छोटा सा ही सही मगर क्रांतिकारी सफर अब खत्म हो गया था। आजादी के बाद उषा मेहता ने एक बार कहा था, वे दिन मेरे जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक थे। अफसोस सिर्फ इस बात का रहा कि एक तकनीकी सहायक की गद्दारी की वजह से कांग्रेस रेडियो सिर्फ 3 महीनों तक ही चल पाया। तो ये थी कहानी भारत की द रेडियो वुमन कही जाने वाली उषा मेहता की। आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।